नमस्कार। जैसा आप जानते हैं हम पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स गणित विषय। तो इसके बारे में और कुछ कंसेप्ट पढ़ते हैं, नए-नए टॉपिक पढ़ते हैं। तो आइए चलते हैं बोर्ड की तरफ। थैंक यू। हम क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसे हमें सोल्व करना है ग्राफिकली। ग्राफिकल में देखना है इससे क्या सॉल्यूशन आते हैं। तो क्वेश्चन क्या है देखिए आप। 5 pencil and 7 pen together cost 50 rupees, whereas 7 pencil and 5 pen together cost 46. Find the cost of 1 pencil and that of 1 pen. ये कह रहा है 5 पेंसिल और 7 पेन, 5 पेंसिल और 7 पेन उनकी टुगेदर, जब पाँच पेंसिल और 7 पेन लेते हैं तो वो पड़ते हैं हमें कितने के, 50 रुपए के। ये कहता है उसी तरह 7 पेंसिल और 5 पेन को हम जब खरीदते हैं तो वो पड़ते हैं 46 रुपए के। तो ये कहता है फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल। ये कह रहा है एक पेंसिल और एक पेन की कॉस्ट क्या होगी। मतलब 5 तो पेंसिल लिए हमने, 7 पेन लिए, वो कितने के पड़े, 50 रुपए के। ये कह रहा है 7 पेंसिल और 5 पेन लिए, वो पड़े 46 रुपए के। तो बताओ एक पेंसिल और एक पेन की कॉस्ट क्या है। ठीक है, अब आप देखिए अगर हम लेते हैं 1 पेन है, मान लो कितने रुपए का, 2 रुपए का। एक पेन 2 रुपए का है। ठीक है, तो 5 पेन कितने के होंगे। एक पेन अगर 2 रुपए का है तो 5 पेन कितने के होंगे। अगर हमने इस इक्वेशन में 5 को मल्टीप्लाई यहाँ करो तो 5 वहां भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब यहाँ 5 मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 10 रुपए। ठीक है, एक पेन कितने का है, 2 रुपए का। 5 पेन कितने के हो गए, 10 रुपए के। 5 पेन कितने के हो गए, 10 रुपए के। इसी तरह आप देखिए अगर एक पेन कितने रुपए का है, x रुपीज का। हमें कॉस्ट ही पता नहीं है कितनी है, एक पेन की कॉस्ट कितनी है, x रुपए। तो 2 पेन की कितनी हो जाएगी, 2x। 3 पेन की कितनी हो जाएगी, 3x। 4 पेन की 4x। 5 पेन की 5x। 6 पेन की 6x। 7 पेन की 7x। तो 7 पेन की कॉस्ट कितनी है, 7x। एक पेन की अगर मान लेते हैं, लेट करते हैं, हम मानते हैं एक पेन कॉस्ट x रुपए, हमें पता ही नहीं कितनी कॉस्ट है एक पेन की। तो 2 पेन की 2x, क्योंकि यहाँ हमने दूसरे में लगाया तो वहां भी करेंगे, इक्वेशन बैलेंस होगी। तो ऐसे 7 पेन की कितनी हो जाएगी, 7x। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन पर। क्वेश्चन ये कहता है 5 पेंसिल एंड 7 पेन। अब सबसे पहले हम लेते हैं लेट, हम मानते हैं कॉस्ट ऑफ 1 पेन, कॉस्ट ऑफ 1 पेन कितनी है, x रुपीज। जो एक पेन की कॉस्ट कितनी है, x रुपीज है। ठीक है, ऐसे कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल वो कितनी है, y रुपीज। ठीक है, कॉस्ट ऑफ 1 पेन 1 रुपीज, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल y रुपीज। अब ये कहता है 7 पेंसिल और 7 पेन और 5 पेंसिल, 5 पेंसिल एंड 7 पेन। 7 कितना है, पेन, तो उनकी कॉस्ट क्या होगी, 7x। 5 पेंसिल, पेंसिल हमने की कॉस्ट क्या मानी हमने, y, ये कितनी हो जाएगी, 5y। टुगेदर उनकी दोनों की कॉस्ट प्लस 8 कितनी है, 50 रुपीज। तो ये हो गया हमारी इक्वेशन 1। ठीक है, अब देखो दूसरा एक तरफ क्या कहता है, 7 पेंसिल, पेंसिल की कॉस्ट कितनी मानी है, 7y, सेव y मानी है, तो ये कितना होगा, 7y। एंड 5 पेन, 5 पेन दोनों की कॉस्ट प्लस कितनी है, 46। ये होगी इक्वेशन नंबर 2। तो हमारे पास दो इक्वेशन आ चुकी हैं, एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है। इन दोनों को इक्वेशन से हमें क्या है, निकालना है इनकी
ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है। अब आप देखिए, सबसे पहले हम इक्वेशन लेते हैं 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 50। ये x की वैल्यू या y की वैल्यू, ठीक है। अब आप देखिए क्या है क्वेश्चन, 7x प्लस 5y, 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 50। अगर एक क्वेश्चन में मैं x की जगह 0 रखता हूं तो ये क्वेश्चन 0 हो जाएगी। 5y इज इक्वल टू 50, x की जगह 0 रखा तो y की वैल्यू कितनी जाएगी, 5 नीचे जाएगा तो 10। पहले हमारे पास कंडीशन ये आ गई। अगर अब मैं यहाँ पर रखता हूँ x की वैल्यू 1 तो यहाँ कितना हो जाएगा, 7 अंदर जाएगा तो कितना रह जाएगा, ये 43। ये डिवाइड नहीं होगा, तो वैल्यू में ऐसी रखनी है जो इजीली मतलब कैलकुलेशन हो जाए। तो x की जगह मैं 5 रखता हूँ, 7 इंटू 5, 7 इंटू 5 कितना हो, 35। 35 उधर जाएगा तो माइनस 35 हो जाएगा, 50 माइनस 35 15, ये हो जाएगा। अगर मैं x की जगह रखता हूँ 5 तो ये हो जाएगा, y की वैल्यू कितनी आएगी, 3। तो दो हमारे पास ये आ गए। अब दूसरी इक्वेशन क्या हमारी, 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 46। यह x की वैल्यू और ये y की वैल्यू। अब आप देखिए, अगर मैं x की वैल्यू यहां पर 1 रखता हूं तो ये कितना हो जाएगा, 5 उधर जाएगा तो 41, ये डिवाइड नहीं हो पाएगा। अगर मैं x की जगह -2 रखता हूं तो कितना हो जाएगा, 5 इंटू -2 -10, -10 उधर जाएगा तो 46 प्लस 10 56, ये 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो मैं x की जगह रखता हूँ -2 तो यहाँ हो जाएगा 8, ठीक है। अब x की जगह रखता हूँ 5 इंटू 5 कितना हो गया, 25 उधर जाएगा तो यहाँ बचेगा 25 1, ये 21, ये 3, तो ये आ जाएगा। x की जगह रखता हूँ मैं 5, y की जाएगा 3, तो y की वैल्यू आएगी 3। तो ऐसे हम दो वैल्यू निकालेंगे। हमारे पास क्या वैल्यू आई, इक्वेशन फर्स्ट थी, जो इक्वेशन फर्स्ट क्या थी हमारी, इक्वेशन आई थी हमारी 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 50। 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 50। और दूसरी इक्वेशन हमारे पास क्या थी, 5x प्लस 7y, 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 46। इनसे हमने x और y के ये सॉल्यूशन निकाले, ठीक है। अब इनको ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। तो x की वैल्यू कितनी है, 0, x की वैल्यू ये x एक्सिस है 0 और y की 10, तो ये 10, ठीक है। ये कौन से हो गए, 0 और 10, 0 और 10। दूसरा क्या, x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू कितनी है 3, तो ये आएगा पॉइंट इधर, ये हो गया 5, 3। अब इनको ज्वाइन कर लेते हैं। अब देखिए एक स्ट्रेट लाइन बनी है, पहली लाइन आई है, कौन सी आई है, 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 50। अब ऐसे दूसरी करते हैं, x इज इक्वल टू कितना, -2, x कितना -2 और y इज इक्वल टू 8, ये 8, -2 और 8, ये पॉइंट आ रहा इधर, कितना -2 और 8, और सेकंड पॉइंट क्या 5 3, ये पॉइंट यही है। इनको हम ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। अब आप देखिए ये दो स्ट्रेट लाइन आई है, एक स्ट्रेट लाइन ये, एक स्ट्रेट लाइन ये। अब ये दोनों, अब जो इनके बीच इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, यही तो सॉल्यूशन है हमारा। सॉल्यूशन क्या है हमारा, यही सॉल्यूशन है हमारे पास। 5, x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 3।
एक्स क्या था, हमने क्या माना था, कॉस्ट ऑफ वन पेन, और वाई हमने क्या माना था, कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल। 5,3 जो हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ये हमारा सॉल्यूशन है। तो हम क्या लिख सकते हैं, अब देखिए हमारा, हम क्या लिख सकते हैं, कॉस्ट ऑफ वन पेन कितना, 5 रुपीज। एक्स की वैल्यू हमने 5 मानी थी। कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल, वाई की वैल्यू क्या माना था हमने, कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल, वो कितनी है, 3 रुपीज। तो 5 3। तो हमने ग्राफिकली इसको सोल्व कराया। तो आगे और क्वेश्चन सोल्व करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।